अच्छा तो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां पर तीन भाई रहते थे। क्योंकि उनके बाप के मर जाने के बाद इनके हिस्से में कुछ जमीन आई थी। अब एक दिन सनी ने अपने दोनों छोटे भाइयों को बुलाया और कहने लगा, सुनो छोटो, ये सारी की सारी जमीन अब मेरी है। क्योंकि तुम दोनों को मैंने ही पाला है, संभाला और यहां तक बड़ा किया। इस वजह से ये सारी जमीन पर मेरा ही हक है। उसकी बात सुनकर मझला भाई, जो कि बहुत ही चालाक दिमाग था, उसका नाम समीर था, वो कहने लगा, वैसे भी शाम को जमीन देने का कोई फायदा नहीं। इसको ना कोई काम करना आता है, तो ये जमीन लेकर आखिर करेगा ही क्या। इन दोनों की बातें सुनकर सबसे छोटा भाई श्याम बहुत परेशान हुआ और परेशानी की हालत में कहने लगा, भाइयों, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। ये जमीन हमारे बाप की अमानत है और हमें चाहिए कि हम आपस में इस जमीन को बराबर बराबर बांट लें। शाम की बात सुनकर उसके दोनों बड़े भाई गुस्से में आ गए और शाम वहां से चला गया। शाम के जाने के बाद उसके मझले भाई समीर ने कहा, भैया, क्यों न शाम को किसी तरह ठिकाने लगा दिया जाए और जमीन को आपस में बांट लिया जाए। समीर की बात सुनकर सनी कहने लगा, आखिर ये होगा कैसे। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों न शाम को झूठ बोलकर शहर भेज दिया जाए और पीछे से हम जमीन बेचकर इसको आपस में बांट लेंगे। समीर की बात सुनकर सनी ने हां में सर हिलाया। उधर शाम अपने कमरे में उदास बैठा सोच रहा था कि मेरे भाइयों का आखिर क्या हो गया है। इतनी देर में सनी उसके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे श्याम, तुम क्यों परेशान हो। देखो, तुम भी आखिर हमारे भाई हो। तो ठीक है, हमने सोचा है कि हम कुछ पैसे लगाकर तुम्हें शहर काम करने भेज देंगे और तुम वहां पे काम करना, हम पीछे से जमीन की देखभाल करेंगे। श्याम अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे सच भैया, आप दोनों कितने अच्छे हो। मैं आपकी बात मानकर शहर जाऊंगा और खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। ये कहकर श्याम वहां से अपना सामान बांधने के लिए चला जाता है। इतने में समीर आता है और कहता है, लगता है हमारा प्लान काम कर गया। अगले ही दिन शाम शहर के लिए निकल जाता है और जाते हुए अपने भाइयों से अलविदा कहता है और दुखी होता हुआ वहां से चला जाता है। शाम के शहर जाते ही दोनों भाई गांव के मुखिया के पास अपनी जमीन बेचने चले जाते हैं। अमीर गांव के मुखिया से कहता है, मुखिया जी, हम दोनों भाइयों के पास जमीन है, क्या आप उसे अच्छे दामों में खरीदोगे। उसकी बात सुनकर मुखिया कुछ देर के लिए हैरान होता है, सोच में पड़ जाता है और कहता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम तीन भाई थे, तो तीनों भाइयों की मौजूदगी में ही जमीन खरीदी जा सकती है। इतनी बात सुनकर सनी कहता है, अरे नहीं नहीं मुखिया जी, हमारा वो भाई तो कब का गांव छोड़ चुका है। अब तो ये जमीन हम दोनों भाइयों की ही है। आप इन्हें अच्छे दामों खरीद लें। सनी की बात सुनकर मुखिया मान जाता है और जमीन अच्छे दामों खरीद लेता है। दूसरी तरफ अब शाम शहर पहुंच चुका है। शहर पहुंचने के बाद वो अपने भाइयों के बताए हुए पते पर पहुंचता है तो घर को ताला लगा होता है। वो ताला लगा देखकर कहता है, पता तो यही है, लेकिन यहाँ पे ताला क्यों लगा हुआ है। चलो, वो सामने एक आदमी आ रहा है, उससे पूछता हूं। वो उस आदमी से कहता है, अरे भैया, आपको पता है ये घर वाले किधर गए हैं। उसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है, अरे भाईजान, किस घर की बात कर रहे हैं। यहां तो पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता। उस आदमी की बात सुनकर श्याम थोड़ा परेशान होता है और समझ जाता है कि उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया है, उसको झूठ बोलकर शहर भेजा है। और सारा दिन धूल चाटने के बाद वो रात को शहर की एक गली में पहुंचता है। वहां पर वो देखता है कि एक आदमी एक बूढ़े आदमी को मार रहा है। श्याम दौड़कर जाता है और जाकर उस आदमी को 2-4 घूंसे मारता है और उसे वहां से भगा देता है और बूढ़े आदमी की जान बचा लेता है। बूढ़ा आदमी खड़े होकर श्याम का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां रहते हो। श्याम कहता है, मैं शहर में नया हूं
मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। बूढ़े आदमी उसकी बात सुनकर कहता है, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, चलो आज रात मेरे साथ मेरे घर में रुको। श्याम बूढ़े आदमी के साथ चला जाता है। घर पहुंचकर बूढ़ा आदमी श्याम से पूछता है, हाँ तो बेटा, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? श्याम कहता है, इस तरह मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे झूठ बोलकर शहर भेज दिया और पीछे से जमीन बेच दी। अब मेरे पास न वापस जाने के पैसे हैं, न शहर में रहने के लिए कोई घर है। उसकी बातें सुनकर बूढ़ा आदमी दुखी होता है और कहता है, कोई बात नहीं बेटा, जो आदमी किसी का बुरा करते हैं उनके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करता है। जो किसी का भला करते हैं ऊपर वाला उनका भला करता है। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, काफी थक गए होगे। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और फिर शाम आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ गांव में जोरदार बिजली गिरने से एक घर को आग लग जाती है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि श्याम के भाइयों का था, जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर खरीदा था। अब वो दोनों भाई जब पहुंचते हैं तो जलते हुए घर को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सनी घुटनों के बल गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है। अब समीर समझ चुका था कि ये उनको किसी चीज की सजा मिली है। और वो चीज क्या थी? वो एक धोखा था जो उन्होंने अपने भाई को दिया था। अपने भाई का हक खाया था। सुबह होने तक उनका सारा का सारा घर जलकर खाक हो चुका होता है। अब दूसरी तरफ शहर में जिस घर में श्याम ने रात गुजारी थी, वो बुजुर्ग आदमी उसको एक बैग लाकर देता है और कहता है, लो बेटा, जो तुम्हारा दिल करे तुम इससे वो खरीदो, कुछ और चाहिए हो तो भी मांग लेना, मेरी जान तुम्हारी है। वो बैग पैसों से भरा होता है। श्याम वो बैग लेता है, बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करता है और जाकर एक गाड़ी खरीदकर सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव पहुंचता है तो उसके भाई सड़क किनारे बैठे देख रहे होते हैं। श्याम अपने भाइयों को देखकर गाड़ी रोकता है और उतरकर उनके पास जाता है। उसके भाई श्याम को आता देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, श्याम, हमने तुम्हारे साथ धोखा किया। देखो, ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दी। हमारा सारा का सारा घर जल गया। हमें माफ कर दो श्याम। श्याम अपने भाइयों की बातें सुनकर अफसोस में आ जाता है और कहता है, देखो भाइयों, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मैं शहर में बहुत ही ख्वार हुआ, बहुत रुसवा हुआ, लेकिन खैर, आप लोग मेरे भाई हो, मैं आप लोगों को माफ करता हूं। लेकिन हाँ, याद रखना, जो किसी का बुरा करता है ऊपर वाला हमेशा उसके साथ बुरा ही करता है, और जो किसी के साथ भला करता है ऊपर वाला भी उसी के साथ भलाई करता है। देखो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और तुम्हें उसकी सजा मिली। ये बात याद रखना, कभी किसी का बुरा ना चाहना। अब तुम लोग मेरे भाई हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और फिर वो तीनों भाई आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं और साथ मिलकर रहने का वादा करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो वो हमारे ही आगे आता है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। नई वीडियो तक के लिए गुड बाय।